बजे वहाँ झटक झटक की आवाज़ आने लगी। मैंने देखा कि टॉयलेट से वो सारी टाइलें गिर गई है, किचन में पूरा दीवार फट गया है। तो हम लोग एक एक कंबल ओढ़ के रोड पे आ गए। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया गया। 5,000 रुपये का चेक दिया उन्होंने। 2,500 बर्तन के लिए है, 2,500 आपके कपड़ों के लिए है। मेरे 12 आदमी का स्टाफ था। कुछ बच्चे मेरे रो रो के गए। एक बच्चा अभी 11 लोग जो है कि रो आंसू निकाल निकाल के उनको बहुत मुश्किल से घर भेजा। मैंने कहा तुम यहाँ रहेंगे तुम मर जाएंगे। एक तो जाता ही नहीं अभी भी। जोशीमठ की गलियों में कई कहानियां इस वक्त ऐसी हैं जो अपनी आप बीती बता रही हैं। हम शहर में दाखिल हुए और इस छोटे से कस्बे में कई ऐसे आशियाने हैं जो टूट गए हैं, कई आशियाने हैं जिनसे अपने रिश्ते उन दरारों से झांक रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो हमसे मिले हैं यहाँ पर, इनसे इनके रहनुमा भी आके मिल रहे हैं। कई लोग हैं जो आश्वासन भी दे रहे हैं और कई ऐसे हैं जो इनके अपने हैं जो इनका दर्द बांटने आ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि अभी मौजूदा सिचुएशन क्या है। आप राहत शिविर में हैं, आपका मकान हमें मालूम पड़ा, आपकी होटल थी। जी 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 कितने कितने कमरे की होटल थी आपकी? जी मेरा 28 कमरों का था और होटल जो है कि 10-12 कमरे में तो होटल चल रहा था। बाकी वो उसकी सीलिंग पैलिंग की तैयारी हो रही थी। आजकल सीलिंग पैलिंग हो रहा था तो वो सारा फर्नीचर हटा के तो नया नया कंस्ट्रक्शन किया? नहीं, वो तो पुराना ही था। पुराना तो वो तो सन 13 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन हम लोगों ने कुछ कमरे ऐसे छोड़ रखे थे। तो इस बार किसी 10-12 कमरे के अलावा कहीं फर्निश था भी तो उनको हटा के थोड़ा चेंज कर रहे थे हम लोग। होटल का नाम बताइए। मलारी इन। मलारी इन जो होटल हमने अभी सड़क पर देखा वो आप ही का होटल? जी 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 तो आप अब यहाँ पर आपका परिवार और आप यहाँ रहते जी हैं। जी 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 प्रशासन की तरफ से क्या किया गया आपके लिए? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया गया। 5,000 रुपये का चेक दिया उन्होंने। अच्छा, चेक मिल गया आपको? हाँ, उसको लेने में मेरा लायक वो चेक था नहीं, मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि फिर इसमें आपकी मुझे एक बात बताइए, 5,000 का चेक पर पर्सन दिया जा रहा है, 5,000 का चेक परिवार के लिहाज से परिवार के लिए उन्होंने बताया। में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये मकान इतना बड़ा था, ये मकान छोटा था तो इनका इतना पैसा होता है, कोई नहीं। एक परिवार, उसमें 10 मेंबर है, 5 मेंबर है, 5,000। उन्होंने कहा 2,500 बर्तन के लिए है, 2,500 आपके कपड़ों के लिए। तो बड़ी शर्म लगी, बहुत आत्मग्लानि हुई जब वो लोग चेक दे रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन क्या करें, अब बहुत मजबूरी थी, अब क्या करें। कितने लोग थे जो आपकी होटल में काम करते थे? मेरे 12 आदमी का स्टाफ था। कुछ बच्चे मेरे रो रो के गए। एक बच्चा अभी 11 लोग जो है कि रो आंसू निकाल निकाल के उनको बहुत मुश्किल से घर भेजा। मैंने कहा तुम यहाँ रहेंगे तुम मर जाएंगे। एक तो जाता ही नहीं अभी भी, वो बोलता मैं तुम्हारे साथ मरेगा। वो बच्चे मेरे ऐसे थे अपने बच्चों के बराबर। मेरी पत्नी तो देहरादून में रहती थी, मेरे बच्चे तो बाहर रहते हैं, तो वो बेचारे मेरे साथ ख्याल करते थे। कितनी कितनी पगार देते थे आपको? उनको एक बच्चे को 10,000 रुपये। जो शख्स 12 लोगों को 10-10 हज़ार की सैलरी पे रखता था, उसे 5,000 का चेक दिया गया। इनका ये कहना है कि वो चेक ये लेना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर लोग आए और प्रशासनिक लोग आए और उनको वो चेक दिया गया। इनका 28 कमरों का होटल था। आज देखिए ये कमरा देख लीजिए आप, राहत शिविर है। और इस राहत शिविर में कुछ चंद सामान लेके आए हैं और उस चंद सामान में आप अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। ये आपको लग सकता है कि चीज़ें अभी सुधरेगी या बिगड़ रही है, लेकिन उस इंसान के लिहाज से सोचिए जिसका पूरा कुनबा था, जिसकी एक तरीके से पूरा आशियाना था, और वो सब कुछ इसे क्या कहेंगे आप? ये प्राकृतिक आपदा है या कुछ और है? ये जो दरारें आई इसका जिम्मेदार किसी मानते हैं? कई सालों से हमारे जो एक संघर्ष समिति है, तो हम लोग जो है कि शासन प्रशासन को एसडीएम के माध्यम से लगातार ज्ञापन देते रहे हैं, लगातार जो है उनको सूचित करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सन 10 की बात है, सन 10 में यहाँ का पानी का स्रोत सब बंद हो गया। तो फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, जो हमारा संघर्ष जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के तले हमारे पूरे इलाके के लोगों ने मतलब आंदोलन किया, धरना पे बैठे।
धरना में बैठे, ये मसाल जुलूस निकाला। उसके बाद सरकार थोड़ी चेती और सरकार तत्कालीन डीएम के साथ एक कमेटी, जिसमें एनटीपीसी के लोग थे, एक कमेटी का गठन किया गया। उसमें एनटीपीसी के लोगों ने माना है कि हमारे वजह से ये स्रोत बंद हुए हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है हमको 17 करोड़ रुपया जल संस्थान जल निगम को हमारे पानी को सुचारू करने के लिए दिया। और लेकिन उसके बावजूद एक शर्त, एक एग्रीमेंट उनके साथ एक और था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सारे मकानों का जो है कि बीमा करेंगे, लेकिन उन्होंने तब से सन 10 से कोई बीमा नहीं करा। लगातार संघर्ष हमारे लोग रहते रहे, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला था नहीं। आज तो जब परसों को मैं अपनी बात बताता हूँ, बेसमेंट में मेरी पत्नी और मैं सो रहे थे, रात ठीक 1:45 बजे वहाँ झटक झटक की आवाज़ आने लगी, बहुत बड़े बड़े आवाज़ आने लगी, तो इन्होंने मुझे उठा दिया। तो मैंने देखा कि टॉयलेट से वो सारी टाइलें गिर गई है, किचन में पूरा दीवार फट गया है। तो हम लोग एक एक कंबल ओढ़ के रोड पे आ गए, कोई पूछने वाला नहीं। उस रात को क्या करते, किसी ने आग जला दिया, फिर मैंने अपने सारे मोहल्ले के लोगों को उठाया, और उसके बाद जो है कि हम सब रात भर रोड पे रहे। फिर उसके दूसरे दिन मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहा, फिर तीसरे दिन रिश्तेदारों के यहाँ रहा, चौथे दिन रात को जो है एसडीएम और नायब तहसीलदार या तहसीलदार, इनका फ़ोन आया मुझे कि आपके लिए नगर पालिका में व्यवस्था कर दी गई है, आप वहाँ चले जाइए। तो सर 5 तारीख को मैं यहाँ 5 तारीख से यहाँ पे हूँ, 5 तारीख से यहीं पे हूँ, यहाँ पे। हिम्मत रखिए, मुश्किल वक्त है और आपने बहुत दुनिया देखी है, सब चीज़ें बेहतर होंगी। आप भी ध्यान रखिए इनका और अपना भी ध्यान रखिए। ठीक है। खाना कैसे बना रही हैं आप? खाना तो उधर मिल रहा है। पहले हमने खाना राशन दे रहे हैं यहाँ पर? पहले तो हम खुद बनाए हैं, लेकिन 2-3 दिन से हम खा रहे हैं उनका खाना। तो राणा जी का एक पूरा होटल, और उस होटल में 28 कमरे थे, 12 से ज़्यादा इनके कामगार थे जो इनके साथ काम करते थे। लेकिन आज ये एक छोटे से कमरे में है, क्योंकि जोशीमठ में इनका जो मलारी होटल था वो टूट गया। अभी नगर पालिका की तरफ से दिए गए इस छोटे से राहत शिविर में ये रह रहे हैं। जो 12 लोग थे उन्हें बमुश्किल उन्होंने समझा बुझा के घर भेजा है। सरकार की तरफ से इन्हें 5,000 का चेक दिया गया है, जिसमें 2,500 बर्तन के थे और 2,500 इस ठंड में अपने आप को बचा सकें उसके लिए गर्म कपड़ों के दिए गए हैं। आश्वासन अभी भी कई सारे हैं, लेकिन ज़मीन पर आप जब आएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ है जो नाकाफ़ी दिखाई पड़ती है। एनएमएफ के लिए बने रहिए हमारे साथ, कुछ और लोगों से बात करेंगे और आपको जोशीमठ का एक एक सच, एक एक तस्वीर दिखाएंगे।